दिल को छू लेने वाली कहानी। एक दिन की बात है जब मैं सुबह 5 बजे अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला और रेलवे स्टेशन पहुंचा। पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 10 बजे की ट्रेन के अलावा कोई दूसरा ट्रेन नहीं था। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी तो मैं होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों की उम्र लगभग 9-10 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कमजोरी के कारण उनके शरीर की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। छोटा बच्चा अपने बड़े भाई से खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती ज़िंदगी में ये ठहर से गए थे। इनके जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दूं। मैंने उन्हें 15 रुपये देकर आगे बढ़ गया। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10-15 रुपये में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई और फिर वापस लौटा और बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब इन्हें जो खाना है वो इन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्मिंदगी साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता से मिठाई व लस्सी ली। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे तो उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें से 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंड पंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था और उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हैं? इन बच्चों की ऐसी हालत देखकर आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध हो गया और मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मुझे समझ आ चुका था हम तो साधन मात्र हैं, उसके कार्यकलाप के वे महान हैं। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना है, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। तो दोस्तों चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारंभ करें कुछ इसी संकल्प के साथ कि भिक्षावृत्ति को हम बढ़ावा ना दें, लेकिन अशक्त, लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करे और इस लायक बनाए। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।